ओम शांति। आज 17/6/2024, 17 जून 2024। मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार। मीठे बच्चे, याद और पढ़ाई से ही डबल ताज मिलेगा। शिव बाबा की याद से और बाबा की इस पढ़ाई से, मुरली से ही डबल ताज मिलेगा। इसीलिए अपनी एम ऑब्जेक्ट, आपका जो मुख्य उद्देश्य है, हमको नर से नारायण, नर नारी से लक्ष्मी बनना है। तो हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। ये एम ऑब्जेक्ट अपने सामने रख दैवी गुण धारण करो, देवताओं जैसे गुण धारण करो। प्रश्न है, विश्व रचयिता शिव बाबा तुम बच्चों को कौन सी सेवा करते हैं? शिव बाबा तुम बच्चों की कौन सी सेवा करते हैं? उत्तर, बच्चों को बेहद का बरसा देकर सुखी बनाना, ये बाबा की सेवा है। शिव बाबा अपने बच्चों को बेहद का बरसा देकर, बाबा 21 जन्म सतयुग त्रेता सुख का वादा करते हैं अपने बच्चों से। शिव बाबा जैसा निष्काम सेवा कोई और कर नहीं सकता। शिव बाबा किराए पर तख्त लेकर तुम्हें विश्व का तख्त नशीन बना देते हैं। बाबा का तो निराकारी है, उनका शरीर नहीं है, तो शिव बाबा किराए का तख्त लेकर, माना किराए का शरीर लेकर, ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश करके तुमको ये ज्ञान सुनाकर, गीता का ज्ञान सुनाकर विश्व का राज्य अधिकारी बना देते हैं। खुद ताउसी तख्त पर नहीं बैठते, लेकिन बच्चों को ताउसी तख्त पर बैठाते हैं। बाबा तो नहीं बैठते तख्त पे, बाबा तो सतयुग त्रेता में राज नहीं करते, बच्चों को राज कराते हैं। शिव बाबा के तो जड़ मंदिर बनाते हैं, उसमें उन्हें क्या टेस्ट आएगा? अब ब्रह्म और शिव बाबा का तो शिवलिंग बनाकर मंदिर बना देते हैं। बाबा कहते हैं उसमें बाबा को क्या टेस्ट आए? मज़ा तो बच्चों को है, स्वर्ग का राज्य भाग्य लेते हैं, जहाँ पर सुखी सुख है, दुख का नामो निशान नहीं। तो बाबा कहें बच्चों को मज़ा है जो स्वर्ग का राजभाग्य लेते हैं। तो बाबा ये बच्चों की सेवा करते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, इस दुख धाम से बुद्धि योग निकाल नई दुनिया स्थापन करने वाले बाबा को याद करना है, सतो प्रधान बनना है। इस दुख के धाम से, इस कलयुगी दुनिया के दुख धाम से बुद्धि को निकालकर नई दुनिया स्थापन करने वाले, सतयुगी दुनिया स्थापन करने वाले शिव बाबा को बहुत प्यार से याद करना है, स्वयं को सतो प्रधान बनाना है। दूसरा, शिव बाबा समान प्रेम का सागर, शांति का, सुख का सागर बनना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को जान सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। कर्म अकर्म और विकर्म, हम कौन सा कर्म कर रहे हैं, अकर्म क्या है और हमसे विकर्म क्या हो रहा है, इसकी गति को जानकर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। वरदान है, सदा उमंग उत्साह में रहे मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भव। आप खुश नसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो। आपके मन में सदा वाह वाह की खुशी के गीत बजते रहते हैं। वाह मेरा शिव बाबा, वाह वाह मेरी तकदीर, वाह वाह मीठा परिवार, वाह वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय। हर कर्म वाह वाह है, इसीलिए आप अविनाशी खुश नसीब हो। हर कर्म में वाह वाह है, इसीलिए आप अविनाशी खुश नसीब हो। आपके मन में कभी क्यों, क्या, कैसे नहीं आ सकता। वाही की वजह वाह वाह और आई की वजह बाबा शब्द आता है। बाबा कहते क्यों की जगह क्या आता है? वाह वाह, और आई माने मैं की जगह बाबा बाबा शब्द आता है। स्लोगन है, जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। बहुत सुंदर स्लोगन है। जो भी संकल्प करते हो, जैसे हमें अमृत वेला अखंड रखना है, हमें अपनी पवित्रता अखंड रखनी है, हमें क्रोध छोड़ देना है, कोई भी संकल्प अगर हम श्रेष्ठ करते हैं उसे अविनाशी गवर्नमेंट शिव बाबा के प्यार की स्टैंप लगा दो तो वो संकल्प आपके अटल बन जाएंगे। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर परमपिता शिव बाबा की संतान। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति का आसमानी रंग का प्रकाश, स्काई ब्लू रंग का प्रकाश मुझ आत्मा से, मेरे हाथों से, मेरे मस्तक से निकलकर इस पूरे विश्व में चारों ओर फैल रहा है। इस विश्व में चारों ओर शांति ही शांति है। इसका अभ्यास करेंगे 1 मिनट के लिए। शांति के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। आइए मास्टर प्रेम की सागर बन इस संसार को प्रेम का सकाश दे। परम धाम से, परमात्मा शिव से
प्रेम का दिव्य प्रकाश मुझ आत्मा में समाता जा रहा है। मैं आत्मा मास्टर प्रेम की सागर बन गई, प्रेम स्वरूप बन गई। मेरे रोम रोम में प्रेम का प्रकाश बह रहा है। अब ये प्रेम का प्रकाश, ये ईश्वरीय प्रेम की किरणें मुझ आत्मा से निकलकर इस पूरे संसार में फैलती जा रही हैं। क्रोध में जलती हुई उन आत्माओं तक जा रही हैं। वो आत्माएं प्रेम से भरपूर हो गई। इस संसार की हर एक आत्मा क्रोध मुक्त हो गई, ईश्वरीय प्रेम से संपन्न बन गई आत्माएं पावन बनती जा रही हैं, प्रेममय हो गई।